हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए लॉ की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि मेंडल ने जब सिंगल जीन इनहेरिटेंस की बात की थी तो उस बेसिस पे उन्होंने दो लॉज बताए थे। एक था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेम उसी तरह से जब मेंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी कर ली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक नए लॉ का बताया था कि वो नया लॉ क्या है, और वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है इसके लिए टू जीन का होना ज़रूरी है, मतलब टू जीन इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है। इसलिए जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात होती है तो ऑटोमेटिक उसमें कौन से लॉ की बात होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखा है इसमें। क्या लिखा है, टू स्टडी दिस लॉ नीड, क्या चाहिए यहाँ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्या बोला है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। और जो मेन है वो क्या है इसका कंडीशन, कंडीशन में क्या बता रहा है, टू ट्रेड्स, क्या लिखा है, कोई भी आप लिख सकते हैं, मैंने राउंड और टॉल पे लिया है, ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ट्रेड्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर नहीं होना चाहिए, और तभी क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है वहाँ पे वो शो करेगा। जैसे हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज एक हमने क्रोमोसोम ले लिया, मान लेते हैं, तो इस क्रोमोसोम में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एलील है और एक एलील यहाँ पर भी है, एग्जांपल ले लिया। जब इनमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सेम लेकर चल रही हूँ यहाँ पे भी, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। मतलब सेट किसका आ रहा है, वो टी आर का सेट आ रहा है। क्या ये दोनों जो जीन्स है या एडिल है, क्या ये सेपरेट हो पाए, क्या नहीं हो पाए। और क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों किस में प्रेजेंट थे, सेम क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट थे। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी क्लास में कोई फ्रेंड है, बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई एक लड़का है या लड़की है जिससे आपकी बातचीत तो बस होती है लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है। अब मान लीजिए कि आपकी क्लास में अब ग्रुप डिवीजन हो रहा है, दो ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर रहे हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है जिससे आपकी बात नहीं होती है तो वो किसी भी ग्रुप में जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि टोटली आप क्या है उससे अलग है। यहाँ पे अलग होने का मतलब क्या होता है, असॉर्ट। असॉर्ट का मतलब टोटली क्या होना, अलग होना। तो जो लॉ निकला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, जो टोटली क्या है, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। असॉर्ट का मतलब क्या होता है, वो इजीली अलग हो जाना। तो जब आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड ही नहीं है तो वो किसी भी ग्रुप में जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा मान लेते हैं, आपका एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी आपकी दोस्ती है उससे, तो जब क्या होगा, ग्रुप का डिवीजन होगा तो आप ट्राई करेंगे कि वो जो आपका फ्रेंड है वो किस में आ जाए, आपके ग्रुप में ही आ जाए। आप ये ट्राई करेंगे क्योंकि आप उससे क्या है, कनेक्टेड है। तो सेम चीज़ वो यहाँ पर हो रही है, जब एक ही क्रोमोसोम पर दो एलिल्स या दो जीन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उनका टोटली इंडिपेंडेंटली क्या होना, अलग अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, डिपेंडेंट वाली। अब हम देखते हैं कि ये लॉ कैसे दिखा रहा है। इमेजिन करिए एक क्रोमोसोम हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टी है, इसी का सेट आर है, यहाँ पे इसी का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका ये है, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा एक अलग हो सकता है, ये भी पूरा अपना एक अलग हो सकता है, सेम थिंग इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो जब क्या होगा, ये जो टी है वो इसके साथ में पेयरिंग कर सकता है नॉर्मली, ये वाला टी, या फिर ये वाला टी स्मॉल आर से भी क्या कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है। मतलब उसके ग्रुप में, इस टी के ग्रुप में कोई भी जीन आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो टोटली क्या है, वहाँ पे अलग अलग है। सेम अगर हम इसकी बात करें तो क्या स्मॉल टी जो है कैपिटल से भी कर सकता है एंड स्मॉल टी स्मॉल आर से भी कर सकता है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर। तो मीनिंग फिर से क्या निकलता है कि जब अलग अलग क्रोमोसोम पर क्या रहेंगे, अलग अलग ट्रेड्स रहेंगे, तो उन ट्रेड्स का कहीं भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, टोटली वो इंडिपेंडेंटली क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। दैट्स वाई नाम क्या बोला गया उसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया। तो इन सब में कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी जीन एक क्रोमोसोम पर है, मतलब वो क्या कहलाएंगे, साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लिंक जीन।
लेकिन जो भी जीन अलग अलग है, सेम क्रोमोसोम पर नहीं है, क्योंकि उनमें लिंकेज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम एक टॉपिक की और बढ़ रहे हैं। मैंने एक वर्ड अभी यूज किया, लिंकेज, ये वर्ड मैंने अभी यूज कर लिया, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। लिंकेज का मीनिंग क्या बन रहा है कि वो सारे आपके जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर है, जो आपस में लिंक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये है लिंक जीन। तो जहां पर भी लिंक जीन होता है, मतलब वो क्या शो करते हैं, वो लिंकेज शो करते हैं। और जहां पर भी लिंकेज होगा वहां पर कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर आप फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे भी आप फर्दरली कहीं पे भी लिंकेज वर्ड यूज सुनते हैं किसी भी टॉपिक में, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे क्रोमोसोम में बहुत सारे ट्रेड्स क्या है, एक साथ में हैं। और जहां पर भी हम ये वर्ड यूज करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इतना श्योर है कि वहां पे लिंकेज तो नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिंकेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, तभी क्या होगा वहां पे वो टोटली फ्रीली फॉर्म में क्या होंगे, वो असॉर्ट होंगे। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ था, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ था। डाई हाइब्रिड क्रॉस ही जो होते हैं वही शो करते हैं इस लॉ को। ऐसा क्यों? तो रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें, जहाँ पे एक जीन का इनहेरिटेंस होता है, तो वहां पर हम पता नहीं कर सकते कि कौन से जीन में लिंकेज हुआ, किसमें लिंकेज नहीं हुआ, ये हम पता नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने के लिए कि कौन से जीन में लिंकेज है, किसमें नहीं है, मिनिमम अपने को क्या चाहिए, 2 जीन्स की रिक्वायर्ड है। तो जहां पर 2 जीन्स की रिक्वायर्ड है, मतलब 2 जीन का क्या चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए। दैट्स वाई ये जो लॉ है ये मोनोहाइब्रिड में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता। ये केवल किस पे अप्लाई होता है, 2 जीन्स, मतलब क्या बन गया आपका, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट हम डाईहाइब्रिड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज, ये हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, लेकिन उसमें एक पैटर्न और है जिसे क्वेश्चन बनता है, वो पैटर्न ये है। इसमें भी क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी पे ही क्वेश्चन है, पर पैटर्न थोड़ा सा इसका अलग है। आपको दे दिया है कि ये 2 पेरेंट्स है, इनके बीच में क्या कराई गई, क्रॉस कराई गई, इससे ये और ये 2 प्रोजेनीज आ रही हैं। तो क्वेश्चन है कि ये वाला जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन की जो प्रोजेनीज है, इसके कितने चांसेस हैं आने के, और सेम ये जो सेट ऑफ प्रोजेनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, इनका कितना चांस है आने का, ये क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है, लेकिन कई बार बच्चे से कंफ्यूज होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा रहता है, ये बनाना बहुत इजी है। मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। कई बार जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल फॉर्म में आते हैं, पर कई बार बच्चों का टाइम को एंगेज करने के लिए, उनको थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। एक्चुअली ये टेट्रा वाले से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, उनको भी, वो भी आपको फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें लास्ट क्लास में, टॉल और एक क्या था, राउंड, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा, टॉल आएगा। सेम यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, रिजल्ट क्या आएगा, राउंड आएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है, इसकी रेशियो कितनी होती है, 9 होती है, कितने में, आउट ऑफ 16 में। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जस्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सेम वैसे ही इसका अगर हम डुअर्फ कंडीशन लेंगे, और एक क्या रहेगा, रिंकल्ड, तो ये क्या बन गया, डॉर्फ और रिंकल्ड। इसका कितना होता है, 1 होता है आउट ऑफ 16 में। अब इनके बीच में लेते हैं, मान लिया कि एक टॉल है, टॉल है मतलब ये आएगा, और इसको हम लेते हैं रिंकल्ड। कुछ भी कॉम्बिनेशन आए, रिजल्ट तो टॉल आना है और रिंकल्ड आना है। ये कितना होता है, 3 आउट ऑफ 16। दूसरा लेते हैं हम लोग, स्मॉल टी है और कैपिटल आर है, तो ये क्या हो गया है, ड्वार्फ, ये क्या है आपका, राउंड। इसका रिजल्ट कितना आता है, 3 आउट ऑफ 16। ये रेशियो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसी को देख के अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 सेट दिया है, अगर आपको देखने मिलेगा, इस ए का क्रॉस इस वाले ए से कराया गया है, पहला सेट, ये बी वाले का सेट है, और सेम ये सी वाले का सेट, और ये डी वाले का सेट। ये क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। तो अगर आप डिकोड करते हैं इसको, आपको समझ में आएगा कि 4 है, ए बी सी डी, यहाँ पे 4 जीन है, यहाँ पे क्या है, वो 4 जीन है। हम इनको देखते हैं यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी क्या है उनको हम देख के चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
हम इनको लेंगे बेसिस ऑन देयर पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इनको हम क्या लेके चले, होमोजाइगस लेके चले। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, मान लेती हूँ कि एक पेरेंट होमोजाइगस है, क्रॉसिंग किससे कर रहे हैं इसको, होमोजाइगस पेरेंट से ही कर रहे हैं। तो होमोजाइगस में हम लेके चलते हैं कैपिटल है, बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल, बोथ आर होमोजाइगस और बोथ आर कैपिटल इन फॉर्म, मीन्स बोथ आर डोमिनेंट। जब इनका क्रॉसिंग कराएंगे तो रिजल्ट क्या आना है, 4 टाइम ही आएगा प्रोजेनीज, पर सबका नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो कितना आएगा, सबका रेशियो क्या आएगा, 1। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि इनका रेशियो क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। इसी का उल्टा ले लेते चलिए, और एक, दोनों होमो थे, दूसरा हम लेते हैं कि हाँ अगेन ये हम होमोजाइगस ही ले रहे हैं, क्रॉस किससे करा रहे हैं इसको, आप होमोजाइगस से करा रहे हैं। यहाँ पे हमने दोनों को कैपिटल में लिया था, मींस डोमिनेंट शो कर रहे थे। यहाँ पे हम दोनों को रिसेसिव लेके चलते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया, क्रॉस कराएंगे तो अगेन रिजल्ट वही आना है, 4 टाइम क्या आएगा, स्मॉल ए ही आएगा, यही आएगा। मतलब इनका भी रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1:1 वही आएगा। 2 इनके लिए ले लिया है। अब थर्ड जो है थोड़ा चेंज करते हैं, एक को लेते हैं डोमिनेंट और एक को लेते हैं यहाँ पे रिसेसिव। क्या कंडीशन बनती है, इसको अभी भी हम क्या ले रहे हैं, होमोजाइगस ही ले रहे हैं, ठीक है, होमो को ही होमोजाइगस से हम ट्रीट कर रहे हैं। एक होमोजाइगस, अभी हमने पूरा का पूरा डोमिनेंट लिया था यहाँ पे, यहाँ पूरा क्या लिया, रिसेसिव लिया था। अभी हम यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने कैपिटल ए ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, स्मॉल ए ले लिया। इनकी क्रॉसिंग भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, यही आना है F1 जनरेशन में। तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपको यहाँ से एक ट्रिक सीखने ये मिली, क्या ट्रिक हमने देखा यहाँ पे, ये ट्रिक ही काम की चीज है। इसको पूरा मैं एक्सप्लेन क्यों, ताकि आपको वो समझ में आ जाए, आपको एग्जाम के लिए केवल वही याद रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या निकला कि हम किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डोमिनेंट हो पूरे के पूरे रिसेसिव हो, या डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, कोई भी कंडीशन रहे, अगर हम होमोजाइगस को होमोजाइगस से अगर क्रॉस करते हैं, मैंने क्या बोला, होमोजाइगस चाहे डोमिनेंट रहे चाहे वो रिसेसिव रहे, कोई भी कंडीशन रहे, इसकी क्रॉसिंग अगर हम किससे करते हैं, होमोजाइगस से ही करते हैं, चाहे वो भी डोमिनेंट रहे या रिसेसिव रहे, कुछ भी रहे, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। चाहे होमो डोमिनेंट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, होमो जाइगस डोमिनेंट तो भी 1 आएगा, या होमोजाइगस रिसेसिव लेंगे तो भी सबका रेशियो क्या आना है, 1 आना है। ये आपको याद रखना है, ये अपने काम की चीज है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये हमारी पॉसिबिलिटी एक थी, किनके बीच में, क्रॉसिंग बिटवीन होमोजाइगस एंड होमोजाइगस। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, पॉसिबिलिटी और देखने की, कई बार क्या दिया अपने को, होमो भी दिया है, हेट्रो भी दिया है वहां पे। तो अब हम देखते हैं होमोजाइगस को ट्रीट करते हैं अगर हेट्रोजाइगस से, तो क्या रिजल्ट आता है। तो पॉसिबिलिटी हम सेकेंड लेके चलते हैं अब, पॉसिबिलिटी सेकेंड में हम एक होमो लेंगे और एक क्या लेंगे, हेट्रो लेंगे। तो चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं, एक हमने क्या ले लिया, होमोजाइगस, क्रॉस किससे करते हैं इसको हम, हेट्रोजाइगस से। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप होमोजाइगस में ये लीजिए वो लीजिए, कोई सा ले सकते हैं। चलिए अब हम कैपिटल लेके चलते हैं, और इसकी हम क्रॉसिंग किससे कर रहे हैं, हेट्रो। तो हेट्रो मतलब क्या रहेगा, वो आपका हाइब्रिड, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी उसमें। तो हमने क्या ले लिया, इनको ले लिया। जब क्रॉसिंग होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए, और 2 टाइम क्या आएगा, वो आपका हाइब्रिड भी आएगा। तो अगर इसका हम रेशियो निकालें, ये कितने बार आया है, 2 टाइम आउट ऑफ 4, ये कितने टाइम आया, 2 टाइम आउट ऑफ 4, तो इसका कितना आएगा, 1/2, ये भी कितना आएगा आपका, 1/2। तो रिजल्ट क्या आया हमारा, 1/2। वैसे ही हम चेंज थोड़ा और करते हैं इसको,
सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि हम फिर से क्या ले रहे हैं, होमोजाइगस। इसको क्रॉस किससे करते हैं, हम हेट्रो से क्रॉस करते हैं। अब हम कंडीशन चेंज करते हैं, कैपिटल था इसको हम क्या कर रहे हैं, अब स्मॉल ले रहे हैं। मतलब ये क्या बन गया अब, रिसेसिव। यहाँ पे क्या था, वो डोमिनेंट था, यहाँ क्या बन गया, रिसेसिव। क्रॉस किससे कर रहे हैं, इसको भी हम हेट्रो से कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी 2 टाइम क्या आया, कैपिटल में हाइब्रिड, एंड 2 टाइम क्या आया, रिसेसिव। तो ये क्या आएगा 1/2 एंड अगेन 1/2, इसका रिजल्ट भी वही आया। तो इनका ट्रिक, ये तो जो था फर्स्ट वाले का ट्रिक ये था कि होमो क्रॉस विथ होमो, चाहे डोमिनेंट रहे रिसेसिव रहे, रिजल्ट क्या आना है 1। अगर हम इसकी बात करें कि होमो को क्रॉस किससे कर रहे हैं, हम हेट्रोजाइगस से कर रहे हैं, तो ट्रिक क्या आया कि अगर हम होमोजाइगस को लेते हैं, अब वो होमो चाहे डोमिनेंट रहे चाहे वो रिसेसिव, यहाँ डोमिनेंट वाला था और यहाँ क्या था, रिसेसिव वाला था। तो ये डोमिनेंट रहे या रिसेसिव रहे, कुछ भी रहे, इसकी क्रॉस अगर हम किससे करते हैं, हेट्रोजाइगस से करते हैं, तो रिजल्ट क्या आना है अपना, 1/2 ही आना है। ये 1/2 का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट रहे, होमोजाइगस रिसेसिव रहे, कुछ भी रहे, अगर उसका सेकंड क्रॉस में कौन है, हेट्रोजाइगस है, तो रेशियो क्या आएगा उसका, 1/2 आएगा। एक पॉसिबिलिटी हम इसमें और देखते हैं, तो इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अभी तक हमने क्या लिया था, होमो होमो लिया था, एक होमो और एक हेट्रो था। अब हम लेके चलते हैं कि अगर बोथ आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो अगर हम एक हेट्रो को सेकंड हेट्रो से भी क्रॉस कराते हैं, कंडीशन क्या आएगी, हेट्रो के लिए चलिए हम यहाँ लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस कराया, कैपिटल एन स्मॉल ए से क्रॉस कराया, तो क्या आएगा, फर्स्ट कैपिटल ए आएगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और लास्ट में स्मॉल ए, यही आएगा अपने पास। ये कितना आएगा, इसका रेशियो 1 कितने हैं, 4, तो आउट ऑफ 4। इनकी बात करें 2 टाइम है तो 2 आउट ऑफ 4, इनकी बात करें तो ये कितना आएगा, 1 आउट ऑफ 4, यही आएगा। इसको अगर हम कर देते तो कितना आएगा आपका आंसर, 1/2। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये काफी काम की चीज है, हमारा रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, ट्रिक, इसका ट्रिक क्या आया कि अगर हम दो हेट्रो को क्रॉस करवाते हैं, हेट्रो को किससे क्रॉस कराते हैं, सेकंड हेट्रो से क्रॉस कराते हैं, तो एट दैट टाइम जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी, कंडीशन कौन सी आएगी, होमो वाली कंडीशन आएगी, रेशियो कितना आएगा, 1/4। यहाँ पे दिख रहा है 1/4 और ये भी कितना दिख रहा है, 1/4। लेकिन जब कंडीशन कौन सी आएगी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस वाली आएगी, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1/2। ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी सब तो बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हेट्रो को जब अपने हेट्रो से क्रॉस कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम होमो में कितना आ रहा है, 1/4, और हेट्रो में कितना आ रहा है, वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स मिल गए अपने को, हम इन्हीं को ध्यान में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले क्या बोला है कि अपने को बताना है कि इसका रेशियो कितना आएगा, कितने चांसेस है आने के। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमने क्या देखा, हम पेरेंट्स की ओर ही चलते हैं, पेरेंट्स से निकल आएगा। क्या कंडीशन दिया था, कैपिटल ए क्रॉस विथ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब हम क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये और ये कौन सी कंडीशन चल रही है, अभी हम पढ़ के आए हेट्रो, ये कौन सी कंडीशन चल रही है, होमो। तो अभी हमने क्या देखा था कि जब एक होमो को किससे क्रॉस करवाते हैं, हेट्रो से क्रॉस करवाते हैं, चाहे होमो डोमिनेंट रहे या रिसेसिव रहे, फर्क नहीं पड़ता है, होमो और हेट्रो को क्रॉस कराते हैं, तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है वहां पे, 1/2। तो मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/2। अब इसमें मैं ध्यान दो कि कौन सा प्रोजेनिस कैसा है करके, हम किसी प्रोजेनी को अभी लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से निकल आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखते हैं। बी को बी से लिया है तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, क्रॉस किससे कर रहे हैं इसको, बोथ आर इन कैप्स फॉर्म। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये भी है हेट्रो, ये कौन सी सिचुएशन है, ये है होमो।
तो अगेन सेम वही आ गया, एक होमो और एक हेट्रो। अभी हम फिर से पढ़ लिया, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा हम जानते हैं अभी, कितना आएगा 1/2। तो इनका भी रेशियो कितना आएगा 1/2। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, कैपिटल सी किससे क्रॉस करा रहे हैं उसको हम, स्मॉल सी से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कौन सा है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये रिसेसिव होमोजाइगस है। हमने पढ़ा था कि होमोजाइगस इक्वेशन रहती है, चाहे वो डोमिनेंट रहे चाहे वो रिसेसिव रहे, तो इनका रेशियो कितना आता है, वो आता है 1। हमने पढ़ लिया था अभी। एंड लास्ट वन क्या दिया है, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसकी क्रॉस किससे कर रहे हैं हम, कैपिटल डी और स्मॉल डी से कर रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, बोथ आर हेट्रोजाइगस दिख रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ये हेट्रो है और ये भी क्या है, हेट्रो है। और हमने क्या देखा था कि जब क्रॉसिंग कराते हैं तो उसमें हेट्रोजाइगस ज्यादा आता है। कितना आता है, ये 1/4 था, ये भी 1/4 था, लेकिन 2 टाइम क्या आता है हेट्रोजाइगस, और इसका रेशियो क्या था 1/2। हमने क्या देखा था कि अगर रिजल्ट आता है 1/2 किसका, हेट्रो का, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्चुअली दिखा रहा है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, मोस्टली 1/2 ही ज्यादातर आने के लिए है। और आपको रिजल्ट यहाँ पे दिया भी क्या है, 1/2 के लिए कैपिटल डी और स्मॉल डी दिया है यहाँ पे रिजल्ट में। हमने इनको इससे क्रॉस कराया, हमने वही चीज ली है कि इसकी क्रॉस इससे कराई। तो सेम अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इसका चाहे कोई भी कंडीशन रहे रिजल्ट आपको वही मिलना है, इसके लिए भी कोई भी सिचुएशन रहे यही रिजल्ट आएगा, सी के लिए भी यही आने वाला है। बट डी वाला कंडीशन थोड़ा क्या है, अलग है। अपने को देखना पड़ेगा दो पेरेंट जो थे उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि हेट्रोजाइगस में कुछ होमो भी आते हैं कुछ हेट्रो भी आते हैं। तो इसलिए अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम केवल इस हेट्रो पे ध्यान देना पड़ेगा कि इन हेट्रो को क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट जो आया वो होमो आया है कि हेट्रो आया है। क्या दिखा रहा है आपको रिजल्ट, हेट्रो दिखा रहा है। और हेट्रो का हमने कितना पढ़ा था, रिजल्ट कितना आता है 1/2। तो हम क्या लेंगे इसका 1/2। सबको अगर हम साथ में अब कैलकुलेट करें तो क्या आया था, फर्स्ट हमारा 1/2, नेक्स्ट कितना आया था 1/2, देन 1 एंड देन 1/2। पूरा सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा 1/8। तो मीनिंग कितने चांसेस है ये वाले जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस आने के, 1/8 चांसेस है। बहुत इजी है ये, इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो समझाने के लिए मैंने बताया था। आप डायरेक्टली इन ट्रिक्स को फॉलो करना, बस देखना ध्यान से कि होमो है कि हेट्रो है। अगर बोथ आर होमो तो भी 1 आना है, एक होमो है एक हेट्रो है तो भी 1/2 आना है। पर केवल ध्यान किस पे देंगे कि बोथ आर हेट्रो। अगर दोनों हेट्रो है तो एट दैट टाइम जो ऑफस्प्रिंग है अब उसका देखेंगे जीनोटाइप कि वो होमो में दिया है कि वो हेट्रो में दिया है। ठीक, तो इसका तो हो गया। सेकेंड वन पे आते हैं, क्या बोला है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अगेन आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको सेम सिचुएशन देखने मिल रही है। देखो ये वाली जो रिजल्ट दी गई है, रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, वो मिक्स है मतलब हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड है मतलब एक क्या रहा होगा पेरेंट में होमो, एक क्या रहा होगा हेट्रो। तो एक होमो एक हेट्रो, तो हमने कितना पढ़ा था उसका 1/2 आता है। सेम बी के लिए भी है, सेम सी के लिए भी है, और डी में भी हमने पढ़ लिया क्या दिया है आपको, ये वाली सिचुएशन दी है आपको। इसका मतलब कितना रिजल्ट आएगा 1/2। अगर आप सबको सॉल्व करेंगे तो अगेन इसका भी रिजल्ट कितना है आपका 1/8 ही मिलना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं यहाँ पे एक चीज आपको और एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, इसी पर ही थर्ड सिचुएशन रखते हैं। तो ये हमारा पूरा बन गया था एक सिचुएशन के लिए, ये हमारा कौन सा बन गया सेकेंड सिचुएशन के लिए। हम थर्ड देखते हैं थोड़ा सा अलग से। मानते हैं आपको दिया है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल डी। मानते हैं ये वाला आपको जीनोटिपिक कंडीशन दे दिया है और पूछ रहा है कि इसके चांसेस कितने हैं आने के। तो रिजल्ट क्या आएगा, आई थिंक ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि देखिए फिर से ये सेम दिया है, मतलब ये होमो वाला है। होमो के लिए क्या था, एक होमो एक हेट्रो कंडीशन आ गई। इसका वैल्यू मालूम है अपने को, इसका वैल्यू मालूम है, इसका भी मालूम है। ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होना है इसमें। मेन कौन सा होगा, केवल यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, आपको कैपिटल डी एंड स्मॉल डी ले रहे थे, दैट्स वाई कितना चल रहा था आपका वो 1/2। लेकिन अब मैंने क्या रख दी, सिचुएशन वहां पे होमो वाली रख दी है, तो रिजल्ट के लिए कितना आएगा आपका वो 1/4। तो क्या बनेगा इसका, फर्स्ट वाले का 1/2 सेम वैसे ही,
सेकंड का भी 1/2, थर्ड वन सी का 1, एंड लास्ट डी के लिए कितना आएगा अब आपका 1/4। तो कितना आएगा, ऊपर तो 1 आएगा ही, 2 इंटू 2 4, एंड 4 इंटू 4 कितना हुआ 16। रिजल्ट क्या आएगा 1/16। इसी तरह से क्या आएगा, डाईहाइब्रिड जो क्रॉसिंग थे उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके जितने भी पैटर्न्स थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। इन्हीं पैटर्न्स पे सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस उनका जो बोल सकते हैं आप जीनोटिपिक कंडीशन अलग रहेगा, ट्रेड्स अलग कर सकता है, सिचुएशन थोड़ा चेंज कर देगा, थोड़ा उसको वो F2 में भी लेके आ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद ट्रिक बन जाएगा। ध्यान देंगे मैंने अभी 4 जीन को करके दिखाया है, मतलब मैंने 4 जीन का कैलकुलेशन दिखा दिया बेसिस ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस करके ही दिखाया है। ठीक है, तो इन सब में आप इन ट्रिक्स को ध्यान से नोट कर लेंगे, पूरा का पूरा यही कंक्लूजन है इसका। ठीक है।